तो बेसिकली आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप देखते हुए अपना जो है वो सारा सेटअप कर सकते हैं। और मेरी आपसे ये गुज़ारिश है कि आप जो है अपनी जो होती है ना एनालिसिस उसको हर लिहाज से इम्प्रूव करें। नॉट ओनली कि आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पर ही रहें, एफवीजी पर ही रहें या आपको कुछ समझ नहीं आ रही। अभी मैं जो है आप यकीन माने 2 से 3 घंटे मैं डेली चार्ट को देता हूँ। मैं ट्रेड नहीं कर रहा। मैंने फॉरेक्स में ट्रेड की हुई शायद 2 वीक्स हो गए हैं। मैं नहीं कर रहा ट्रेड, लेकिन मैं डेली टाइम दे रहा हूँ इसको। ये आज मैंने दोबारा मार्क किया है, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा यार काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने स्ट्रक्चर को मार्क नहीं किया, चलो दोबारा मार्क करते हैं। तो मैंने इसको दोबारा सब डिलीट किया और मैंने इसको दोबारा मार्क मार्क किया एज़ अ प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब प्राइस एक्शन को देखूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये कोशिश है कि मैं अगर यहाँ से प्राइस एक्शन देखूँ ना, तो मुझे ये सारी सिचुएशन समझ आ जाए कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये ऐसे नहीं होगा, ये डेली ऐसे नहीं कि मैं बस आऊँ और बस ठीक है, आप लोगों को दिखा के मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा, मुझे ये चीज़ें भूल जाएँगी। आप जितना टाइम देंगे, आपको उतना जो है उसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप जितना कम टाइम देंगे, आप उतना भूलते जाएँगे, ठीक है? जितनी देर आप एक चीज़ को लेकर चलते हैं, अब वो चीज़ उतनी देर ही रहती है। जैसे आप पीछे उसको नहीं देखते या आप थोड़े उसमें स्लो हो जाते हैं, तो वो चीज़ें फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपके माइंड में लाशऊरी तौर पर वो कम होना शुरू हो जाती हैं। मैंने 3 दिन, 4 दिन जो गैप दिया था, मैं यही देखना चाह रहा था कि आया कि मेरे जो स्टूडेंट तो ख़ैर मैं नहीं मानता भाई हैं या बहनें हैं, आया कि वो मज़ीद एक्टिव हुए हैं या वो मज़ीद स्लो हुए हैं। तो मुझे आज जो आगे से रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे लग रहा है मज़ीद स्लो हुए हैं। दिस इज़ अनफ़ेयर, ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे आप क्वेश्चन किया करें, क्योंकि क्वेश्चन करने से सर RSA ओपन करें काइंडली प्लीज। मैं करता हूँ 1 सेकंड, मैं बस पहले ये बात कंप्लीट कर लूँ कि क्वेश्चन करने से हम सब ग्रोथ करेंगे, ठीक है? और मेरी कोशिश होती है कि मुझसे जब आप लोग कोई क्वेश्चन करें, अगर मुझे नहीं आता, मैं ओपनली कह रहा हूँ, अगर मुझे नहीं आता, तो मैं कंसर्न कर सकता हूँ अपने टीचर से। मैं उनसे कंसर्न कर सकता हूँ कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, ये क्वेश्चन आया है, एक बंदे ने इस तरह मुझे पूछा है और मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं माइकल नहीं हूँ कि मुझे हर चीज़ आती होगी आईसीटी की या एसएमसी की। वो भाई क्रिएटर है इस चीज़ का, उसको आती होगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को सीखूँ, उस चीज़ को सीखने के बाद आप लोगों तक सही नॉलेज करूँ। अगर मुझे एक चीज़ आती नहीं है, जैसे ये एचआरएलआर बात करता था नसीर, मैं कहता था यार मुझे पता ही नहीं है तुम क्या बात कर रहे हो? जब मुझे पता ही नहीं है मैं तुम्हें इस पर क्या गाइड कर सकता हूँ? लेकिन मुझे अकॉर्डिंग टू एसएमसी, ठीक है? क्योंकि एसएमसी में इस लिक्विडिटी को भी कहा जाता है लिक्विडिटी इंटरनल, ठीक है? या एक्सटर्नल, जो भी है। तो एसएमसी के अकॉर्डिंग मुझे समझ आ रही होती थी, लेकिन मुझे ये नाम नहीं आते थे। मुझे इस चीज़ का जो है वर्क पता था, लेकिन क्योंकि मुझे नामों में ये उलझा देते थे, जैसे जूडा शायद, जूडा क्या है भाई, दूसरा क्या नाम है उसका? जूडा स्विंग है, क्या है नज़ीर भाई? टर्टल सोप जो नहीं, नहीं, वो भी वो है, स्टिंग भी है सर वो जूडा करके कुछ है, मैंने माइकल से सुना उस दिन। जो है, सर मेरे भी ज़हन में नहीं आ रहा। ठीक है। अब ये जो नाम है भाई मैंने नहीं सुने हुए। आप मुझे कहेंगे सर ये जुड़ा स्विंग या पता नहीं क्या नाम है, ये मुझे बता दो। वो मुझे खुद नहीं पता मैं किधर से बता दूँ। जितना मुझे आता है, मैं उसका पूरी कोशिश करता हूँ कि वो सही तरीके से जितना मुझे पता है। जैसे लिक्विडिटी का मुझे आज ट्रेड मिली, मैंने फ़ौरन आप लोगों को बताया और वीडियो भी बना दी। मैं उस टाइम थोड़ा-सा मेरे पास टाइम था, मैंने मोबाइल उठाया, मैंने वीडियो बना दी। तो सेम मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी दोस्त हैं कि भाई आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं भी आप लोगों को एक ही चीज़ रिपीट करता रहूँगा। मैं भी एक ही चीज़ के पीछे चलता रहूँगा। आप लोगों को काम करना है, आप लोगों ने खुद चार्ट को मार्क करना है, जिधर प्रॉब्लम आ रही है मुझे वहाँ पे बताएँ। मैं आप लोगों के साथ इसलिए अटैच नहीं हूँ कि भाई ठीक है, एक ग्रुप बना हुआ है उधर, बस मैं 1 घंटा आके बैठ के 1 घंटे में सब कुछ जो है अपना नॉलेज इल्म झाड़ के कहूँ चलो जी अल्लाह हाफ़िज़। मेरा मेन पर्पज़ है कि आप लोगों को जी मैं बात कंप्लीट कर लूँ। आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन कैसे हम देख सकते हैं। मुझे नहीं आती, मैं अपने टीचर से कंसल्ट कर सकता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर चीज़ आती हो। जी रामीना आप बताएँ, उसके बाद फिर हम नसीर को सुनते हैं। सर जब तक 10-15 मिनट जब ट्रैक्टर ना हो जाए, जब तक वो मार्केट जो है वो बुलिश है,
तो जब तक चेंज ऑफ करेक्टर ना हो जाए तो तब तक हम शॉर्ट नहीं कर सकते। देखो चेंज ऑफ मतलब करेक्टर तो डज नहीं नॉट मीन, चेंज ऑफ करेक्टर का ये कभी मतलब नहीं है कि मार्केट तो गई, वो जो है भैंस गई पानी वाली बात नहीं होती। मार्केट रिवर्स भी आ सकती है, मार्केट का कुछ पता नहीं होता। लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये एक सिंबल है हमारी डायरेक्शन का, जिससे हम ये ले सकते हैं। अब इसका ये क्योंकि सर हरगिज मैं वही पूछ रही हूँ ना कि वो एक साइन होता है ना कि हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि अब जो है वो मार्केट को डाउन साइड जा सकती है। जी ठीक है। तो सर वो हमें जब हम 15 में देखें तो वो काफी बड़ा एरिया होता है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है, फिर उसके बाद फिर वो सर मुझे समझ नहीं आती, फिर मार्केट वापस चली जाती। देखें इसमें ना क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है इस पर बात की हुई है, जो कि स्ट्रक्चर मैपिंग है, तो मैं फिर एक दफ़ा छोटा सा रिपीट कर देता हूँ। देखो M15 में ना सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है, इधर कर देता हूँ चलो। M15 हो या कोई भी टाइम फ्रेम हो, जो भी आप देख रहे हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि जब आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये जस्ट एग्जांपल है क्योंकि आई थिंक सो, बल्कि ये जो है ये हाई नहीं है, लेकिन खैर चलो बहरहाल अब अभी मुझे स्ट्रक्चर में करना पड़ेगा, पता नहीं है या नहीं। सर वो मैं आपको बताती हूँ कॉइन फ्लो की, सर वो देख ले। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं क्या, जैसे 5 मिनट में देख सकते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ हाँ, तो लेकिन मेन चीज़ ये होती है ना कि आपका टाइम फ्रेम 2 ही हो सकते हैं, ठीक है? जी सर। यानी ये मकसद के लिए फ्लोकी पे वैसे मेरा एक दोस्त भी है, वो ट्रेड कह रहा था, ये एरिया मैंने निकाला हुआ था और इस एरिया पे वैसे मार्केट ने रिएक्शन दे दी है। आई डोंट नो उसने ट्रेड ली है कि नहीं ली। अच्छा खैर कोई मसला नहीं। देखो मेरी बात सुनो, अगर तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ना, मैं सिर्फ अभी स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ पे नहीं मैं बात कर रहा, ना आपको अभी करनी चाहिए। आप सिर्फ एक क्वेश्चन पे स्टिक रहें, आपको समझ नहीं ना आती। देखें अब मेरे अकॉर्डिंग ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, तो मैं इसको एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले रहा हूँ। जब आप फुली इसको मार्क करेंगी तो आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, लेकिन फिल वक्त के लिए समझाने के लिए, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके ये एक आपका हाई बन गया है और ये आपका लोएस्ट पॉइंट था इस पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर में, इस इंटरनल प्राइस एक्शन में, ये वाले प्राइस एक्शन में ये सबसे लोएस्ट पॉइंट था, ऐसा ही है। जी सर। अब सिंपल है, सिंपल क्या है कि मार्केट या तो इसको ब्रेक करे या इसको ब्रेक करे, आपके पास तीसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप अगर ये कहें ना कि इसमें कोई तीसरी ऑप्शन आती, तो तीसरी ऑप्शन है नहीं आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपका हाई ब्रेक होता या आपका लो ब्रेक होता, और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया। जब ये वाला लो ब्रेक हो गया तो मींस के आप बेरिश सेंटिमेंट्स रखती हैं, आपकी मार्केट बेरिश में जा चुकी है, ठीक है। ये 2 पॉइंट जब आपको मिल जाते हैं ना, आपका ये क्या है, ये आपका हायर लो है, तो ये हायर हाई है, ठीक है। तो ये लो और ये, अब मार्केट अगर इसमें ही घूमती रहती तो ये हमारी रेंज है, इसको हम रेंज कंसीडर करेंगे ये वाले पॉइंट तक। लेकिन मार्केट ने रेंज कब ब्रेक की है, और रेंज किधर को ब्रेक की है, नीचे को, मार्केट ने नीचे को ब्रेक कर दी, तो मीन्स के हमारी चोक होगी, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जी सर। यानी इसमें कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है जब भी आप स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैं रैंडम कर रहा हूँ और ये बुलिश ही स्ट्रक्चर है, आप यहाँ से देखें ये हायर हाइज ही बन रहे हैं ना, ये हायर हाइज बन रहा है और ये हायर हाई बना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये सारा वही हायर हाइज वाली सीरीज थी, मार्केट बुलिश थी, तो मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, और होप सो आपके सामने ही है सब। जी नसीर भाई, अच्छा आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया इसमें? जी सर। जी नसीर भाई, आ रहा है, सही देखनी है आपने? जी सर, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आप खोले ना सर, मैं किस पे? RSI उसको कैसे देखना, कैसे सर, ऊपर से देखना है, नीचे से देखना है, हायर देखो हाई बना मेरी रहा है, बात सुनो, अब आपने ना सबसे पहले ना RSI है ना, जो RSI इज अ लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर क्या है पहले तो मुझे ये बताएं सर। वो जो काम हो चुका होता है वो हाँ बताता है लैगिंग इंडिकेटर। अब आपने देखना क्या है इसमें, आपने देखना ये है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस अगर मैं अपनी जुबान में कहता हूँ, उर्दू हिंदी पंजाबी वगैरह में, तो ये फर्क है, ठीक है। हमने फर्क देखना है, हमने फर्क किस में देखना है, हमने फर्क देखना है ये जो लाइन है, ये इसको आप लाइन चार्ट कर लें, RSI की ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन, इसको देखना है, और हमने प्राइस सेक्शन देखनी है। अब आपने इसमें देखना क्या होता है, इसमें सिंपल इज दैट कि मार्केट ये पॉइंट बनाती है, ये
अब ये मैं फ्लोकी में ही हूँ, आई डोंट नो, रैंडम चार्ट खुला हुआ है इसलिए। ये देखें, ये प्राइस है सर इस टाइम पे कितने पे, 24378 पे, ठीक है। जी सर। अब आप ये देख लें इसी लाइन को, बल्कि चलो ये बॉक्स लगा देता हूँ, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। अब मार्केट एक लो बनाती है, जो कि लो बनता है 24008, यानी कितना फर्क पड़ा, 300 कुछ का, 300 कुछ जी का सर। फर्क पड़ा है। लेकिन आप ये देखें आरएसआई में क्या हुआ है, आरएसआई में तो डबल बॉटम लग चुका है, या बल्कि वो दूसरा पॉइंट तो ऊपर जा चुका है। व्हाई, व्हाट हैपेंड, बताएं मुझे। दिस इज द फर्क जो हमने निकालना है, ठीक है। और यही फर्क में हम एंट्री लेंगे, सिंपल, कोई ज्यादा मैकेनिज्म नहीं देखना। जब मार्केट इस तरह हो, जब मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पर हो, 20 के करीब हो, और आपको डाइवर्जेंस मिल जाए, आपको फर्क नजर आ जाए, दैट इज योर बाय पॉइंट, ठीक है। जी ठीक हो गया सर। ये 20 का क्या मतलब है? 20 20, लो है इसका बिल्कुल? ये मैं ठहर, ये 100 स्केल का है, 100, ये ठीक है जी। ये 100 है और ये 0 है। ये 0 से ठीक लेके है। 100 तक इसका ओसिलेटर बोलते हैं इसे, ठीक है। ये स्केल है इसका। अगर ठीक मार्केट है जी। 20 के करीब या 20 से नीचे, यानी अभी ये 60 पर चल रहा है ना, ये आपको नजर आ रही होगी वैल्यू। अच्छा, जी इसको मैं बिल्कुल। थोड़ा सा ना, एक मिनट, इसकी मैं ये लाइन तो खत्म करूँ, ये नहीं आना चाहिए मैं, चलेंगे, ठीक है। अब आप इसको देखें, आपको ये नजर आ रही होगी 60 पर चल रहा है। अगर ये जी 20 सर। पर आपको इस तरह डाइवर्जेंस नजर आ जाए कि ये तो ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो नीचे गिर रही है, ठीक है जी। तो इसी को कहते हैं डाइवर्जेंस। जब आपको ये डाइवर्जेंस मिल जाए तो आप बाय की एंट्री यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब हम दूसरी चीज देखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट देख ले जी, ये ले, ये तो बड़ा क्लियर कट है जी, इसका तो और ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाया, ऐसा ही है, और यहाँ पे क्या जी बना जी रही है, सर। यहाँ पे क्या बना रही है मार्केट, इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको डाइवर्जेंस। इसमें सर भी देखेंगे कि ये 80 के पास पहुंच गया है, इसमें कोई नंबरिंग वगैरह? नंबरिंग तो ये तो और अच्छी बात है, लेकिन ये आपने डाइवर्जेंस ही देखनी है। दिस इज कॉल्ड ठीक हो गया सर। डाइवर्जेंस, यानी इधर मतलब कि सर जिधर को हमारा आरएसआई जा रहा है मार्केट, उधर जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये होता है, और ये चांसेस ओके भी सर। होते हैं, ये प्रैक्टिस भी होती है। लेकिन अब ये नहीं है कि आपने बस इसको देखा और एंटर हमें और नहीं नहीं, बहुत ये तो सर सारी एक हमें सिग्नल देगा ना, बाकी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये आपके सामने प्रॉपर एक जो था, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस चाहिए होंगी हमें। जब तक ये डाइवर्जेंस नहीं मिलेंगी, लोग, मैं बताता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप देखें, वो वीडियो देखने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो ऐसी वीडियो है, बहुत कम कम बंदे हैं जिन्होंने इस तरह वीडियो बनाई है। मैंने तो उस वीडियो में ये तक क्लेम किया था कि आपको नेट पे ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन नेट पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। उस टाइम मुझे नहीं मालूम था, ठीक है। तो मैं आरएसआई वाली वीडियो भेज रहा हूँ ग्रुप में, आप जाके जरूर देखें। सर देखिए, मैंने देखी है सर वीडियो अपनी, शायद मेरा कमेंट भी होगा इसके ऊपर आरएसआई वीडियो। अच्छा, मुझे नहीं याद, लेकिन खैर अगर आप लोगों ने देखी हुई है, नहीं देखी तो आप जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो सर अगर आप इसका डिवर्जन ऑन कर दें तो ये ऑटोमेटिक ही आरएसआई आपको डिवर्जन भी लेकिन दिखाना शुरू मैं कर देगी ना। मैनुअल पे खुश हूँ यार, डाइवर्जेंस का बिल्कुल पड़ा हुआ है, लेकिन आई डोंट बिलीव एनी तो डाइवर्जेंस उसी आरएसआई उसी के अंदर ही पड़ा है, उसी के अंदर ही है सर ये। होगा। लेकिन उसी मैं ना, मेरी थोड़ी सी आदत है मेरे पास, हालांकि आपको पता है सर, अदनान के 25 इंडिकेटर, 25 भी कम बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा इंडिकेटर पड़ा हुआ है मेरे पास। इनकमिंग मेल। ये देखें, अब अगर मैं इसको, सिंपल सी बात है, मुझे ऑर्डर ब्लॉक चाहिए या पिवट पॉइंट चाहिए, ये 1 क्लिक पे पड़ा हुआ है। मैं जस्ट 1 क्लिक प्रेस करता हूँ और मेरे सामने ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मसला ये है ना कि मुझ में एक चीज़ है जिसे मैं कहता हूँ, ये देखो, ये आपके सामने क्वार्टर और पता नहीं क्या कुछ पिवट पॉइंट्स वगैरह आ गए हैं। इसी तरह अगर मैं और चीज़ें देखना चाहता हूँ, ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना चाहता हूँ, ये मेरे पास है एक 1 क्लिक पे, ठीक है। नोट ओनली कि मुझे पता नहीं कितना टाइम देना होगा या कुछ करना होगा, ये जस्ट 1 क्लिक करता हूँ मैं, मेरे सामने हर चीज़ आ जाती है। लेकिन यकीन माने मैं इसको यूज़ नहीं करता। उसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि मैं जो हूँ वो पता नहीं क्या हूँ। ये देख रहे हैं ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह अगर मैं इनसाइड बार वगैरह देखना चाहता हूँ 1 क्लिक पे, यानी कहने का ये मतलब है कि ये इंडिकेटर इतना यूजफुल है। पहले ना आप चीज़ें सीख लें, पहले आप काम करें, मसला कोई नहीं है, ठीक है। ये देख लें, ये आईसीटी मार्केट मेकर सीरीज, ये मैं रात के 2 बजे देख रहा था माइकल को, और ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है ना सर, अब आपको शायद समझ आ गई होगी। ये देख लें, ये वही है शार्प, और ये भी वही है। ये वीकली वो समझा रहा था, और ये मैं उसी से समझ के आपको सिखा रहा हूँ। ये आपको सिखाने का या आपको बताने का क्या मतलब होता है, आप बताएं।
क्या मतलब है बताएं? कि हम किसी के मोहताज ना रहें, किसी मुहताज ना रहें, यस, सही, इंडिपेंडेंट रहेंगे इसमें। खुद हम करें सब जी, कुछ। इसके साथ साथ मेरी भी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, इसमें मेरा भी फायदा होता है। अगर मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ, नॉट ओनली यू पीपल आर विल बी यानी गुड, मी आल्सो गेटिंग बेटर 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 बेटर, और हम एक दिन जो है अच्छी खासी कम्युनिटी बना सकते हैं। तो क्योंकि अगर मैं ये सब कुछ सीख के अपने तक रखूं और मैं इसको देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ समझा रहा था ना, फॉर एग्जांपल मैं ये चौक समझा रहा था, अभी कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आ रही, वो मुझसे बार बार क्वेश्चन करेंगे और बार बार उसको देखने में मेरी खुद की अच्छी प्रैक्टिस हो रही होती है आप लोगों के साथ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वी आर वन। हमें वो चीज़ नहीं है कि हम जो है क्या कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ और आप छोटे हैं, या आप जो है बड़े हैं मैं छोटा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। वी आर इक्वल्स और हम एक दूसरे से मिलकर ही इस टीम में यानी बेटर हो रहे हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो वी आर एंड दिस सिटिंग। ठीक है सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने मैसेज किया होगा, जरा अगर आप पढ़ सके। थोड़ा बोल के बता दें, थोड़ा लंबा मैसेज है, सॉरी। हाँ, बोल के बता दें। सर वो सम टाइम ना ऐसा होता है जैसे चॉइस हो जाता है बट बॉस नहीं होता और मार्केट डायरेक्ट नीचे चली जाती है, तो उस जगह पे हम लोग कैसे एंट्री मतलब ले सकते हैं? देखो, जब होता है ना क्या नाम है, चले मैं आपको बताता हूँ, इधर ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है ना, जब ये चौक हो गया ना, जब भी चौक या बॉस होता है ना तो पीओआई मार्केट छोड़ती है। ठीक है, पीओआई मींस ऑर्डर ब्लॉक छोड़ेगी, फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी। अगर तो मैसी चार्ट है ना, मैसी चार्ट लाइक दिस इज मैसी चार्ट, तो ये रेंज चल रही थी, तो अगर तो इस तरह मार्केट करती करती नीचे आती है ना, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट उसको वेट करें हम, इंतज़ार करें हम। ठीक है, जब इस तरह का चार्ट हो। लेकिन आपके पास एक क्लीन चार्ट आ चुका है। कैसे क्लीन चार्ट आ चुका है कि आप ये देखें, अब ये समझने की चीज़ें हैं। आप ये देखें कि ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये कभी भी मैंने जो है ना इस तरह इसमें नहीं किया क्योंकि ये फ्लो की है। तो आप ये देखें कि ये हमारा इंड्यूसमेंट है। वाई दिस हाई इज इंड्यूसमेंट, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का जो है हाई स्वीप किया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह जब ये हुआ तो उसके ऊपर ही आपके पास ये ले 15 मिनट में मार्केट उसी पे रिएक्शन दे रही है। ठीक है, ये क्या है, अब सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो आप कहते हैं यार ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, कि चलो इस पे कर लें आप, ये लें, ठीक है, आप उसको भी छोड़ दें, ये लें। तो ये पीओआई मार करने हैं ना, आपने इंतज़ार करना है। बॉस चौक का ये मतलब नहीं है कि अब यहाँ पे चौक हो आप डायरेक्ट पेंडिंग ऑर्डर लगा दें सेल के लिए। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, जैसे कि लोगों के साथ हो रहा है। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। ये चीज़ होती है। ये नहीं है कि बस मार्केट ने चौक या बॉस किया तो अब मार्केट तबाह बर्बाद कर देगी। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि मार्केट, मिसाल के तौर पे अगर आप ये कर देते हैं, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, अब मार्केट अगर यहाँ पे रैंडमली घूम रही है ना इस तरह, क्योंकि उसको इधर कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, मार्केट इधर इधर ही कर रही है, ये रेंज वगैरह जो हो रही है, जैसे ही यहाँ पे मार्केट इसके करीब आती है तो यहाँ पे बायर्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं। मार्केट एक दो सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खाना खा लूं। नहीं, बस हम चलते हैं बस, खत्म। तो सॉरी, हाँ नसीर भाई, सॉरी बस। नो प्रॉब्लम। हाँ, अब ये है कि ये देखो कि यहाँ पे बायर्स एंटर हुए, जैसे ही बायर्स एक दो कैंडल्स बनी, वो स्मार्ट मनी प्ले कर रही होती है, ट्रैप कर रही होती है, वो एक दो बुलिश कैंडल बना देती है, उसके बाद एक ही कैंडल जो है उसका स्टॉप लॉस उठाती है, और यहाँ जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है, वो ब्रेकआउट हो गया, स्पॉट बिकम टू रेसिस्टेंस, अब तो मार्केट नीचे गई तो फिर मार्केट ऊपर। सिंपल, आपको ये चीज़ समझनी होगी, और आप ये नहीं समझेंगे तो फिर आप ट्रैप होंगे। दिस इज लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, इसको हमने पढ़ना है, इसको हमने देखना है। ठीक है, चलें जी, नसीर भाई भी खाना खाएं और हम भी इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर जैसे मेरा टाइम मिलेगा, जैसे आज मिला, अगर फिर मिलेगा, कल मिलता है तो मैं फिर एक्टिव होऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और इसमें हमने बहुत बेशुमार चीज़ें डिस्कस कर ली होंगी। तो मिलते हैं कल फिर, ठीक है।